ओके, तो शुरुआत फिटनेस से करते हैं जो चलो yes. जो आजकल लाइक सोशल मीडिया पे लाइक यू आर पुटिंग वीडियोस पिक्चर्स Yeah. fans are loving it. Basically, I just want to ask what kind of response you are getting. यार रिस्पॉन्स तो लाइक फैंस तो हमेशा प्यार ही देते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक मेरी फ्रेंड रिद्धि है, उसने भी एक पोस्ट पे कमेंट किया है कि मैं उन लड़कों की तरह बनती जा रही हूँ जो सिर्फ वर्कआउट के वीडियोस डालते हैं, सिर्फ वर्कआउट की फोटो डालते हैं। बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ी ऑब्सेस हो रही हूँ इस टाइप के फिटनेस से, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक आई एम रियली एंजॉयिंग पुटिंग वर्कआउट वीडियोस पिक्चर्स ऑन माय सोशल मीडिया। And what motivates you? What do you do for your motivation? माई ट्रेनर, लाइक आई थिंक मेरे ट्रेनर की वजह से मैं इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ। हिज नेम इज़ रोहित नायर। एंड मैं जिन दिनों बहुत ही डीमोटिवेटेड भी रहती हूँ, आई जस्ट हैव टू गो टू द जिम, आधा घंटा उनके साथ बैठती हूँ, मुझे चार्ज अप कर देते हैं और मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। ही इज़ ऑल्सो लाइक अ थेरेपिस्ट टू मी नाउ। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और बिकॉज जब एक बार आप रिजल्ट भी देखने लग जाते हो ना अपनी बॉडी में, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ ही जाती है। So you want to say something for the audience now? हाँ, मतलब ऑफकोर्स फिटनेस बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीबडी। अगर आप जिम जाके वर्कआउट नहीं भी करना चाहते, आप थोड़ा बहुत योगा कर लो, आप थोड़ा बहुत वॉक कर लो ताज़ी हवा में जाके बाहर। नहीं तो घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी थोड़ा बॉडी खुलती है, थोड़ा लिटिल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। और डाइट में भी आई थिंक जब से मैंने थोड़ा शुगर कोशिश की है कम करने की या हटाने की, और जब से मैं थोड़ा जंक फूड कम खाने लग गई हूँ, फिर यू नो आई कैन फील बॉडी बेटर हो रही है, आई कैन फील द रिजल्ट्स। थोड़ा एंटी एजिंग भी होता है अगर आप थोड़ा फिटनेस में घुस जाओ, थोड़ा डाइट फॉलो करो तो। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी जीनी है। What do you enjoy the most? Weightlifting or like cardio? I know this answer. This is one answer. What? I think I really enjoy doing kickboxing with my trainer. MMA, kickboxing, Muay Thai, उनके साथ मैं ये करती हूँ। तो मुझे पता ना गुस्सा सबको उसमें डाल दो, किक मारो और वो सब। एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शूट किया है जो कि मैं डालने वाली हूँ अपने सोशल मीडिया पे। बट I think kickboxing, MMA, I had the most fun with. Till now, like कोई ऐसा project जो आप देखते हो like you are doing a big master, very useful to learn that. Yeah. It's very, Yeah. because I also learn mixed martial arts, so that's why I know we get injuries and Yeah. yeah, a lot. तो कैसा like what kind of project you look forward to? I would love अगर मुझे कुछ किक बॉक्सिंग MMA से रिलेटेड कुछ मिला, आई वुड लव इट। लाइक आई वुड गिव इट माई 200%। एंड आई रिमेंबर एक फिल्म देखी थी मैंने, $1 मिलियन बेबी आई थिंक, जिसमें वो एक्ट्रेस बॉक्सर बनना चाहती है एंड पूरी जर्नी, और यू नो कितनी वो ज़्यादा उसमें घुसी हुई है कि शीज़ ओके, कुछ भी टूटे फूटे चलेगा। सो आई मीन रियल लाइफ में नहीं, बट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। हाँ, because I really enjoy it also. And what do you want to say about your last project? भाई ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह के रिस्पॉन्स अभी भी मिल पा रहे हैं और किस तरह के रिस्पॉन्स कुछ टाइम में मिल रहे थे आपको प्रोजेक्ट में? I think people really liked it, especially season 2 जिसमें मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड फाइनली जब season 3 happened जिसमें मेरा कैरेक्टर और डार्क हो गया था। तो कभी किसी ने मुझे इस तरीके से देखा नहीं था पहले, हमेशा अच्छी लड़की बहू टाइप के कैरेक्टर या बबली टाइप के कैरेक्टर्स में देखा था। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज शॉक टाइप का था। एंड लोगों को थोड़ा बिलीव नहीं होता था कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सो मज़ा आया क्योंकि लोग बिलीव कर पा रहे थे कि मैंने वो किया। सो हाँ, मतलब वही है कि वैसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर जो एक्सप्लोर करते हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर नहीं करते हैं। हाँ,
व्हाई नॉट, मुझे अगर ऐसे कुछ अपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए एक एमएमए फाइटर का बनने का चांस मिलेगा तो आई वुड लव इट। आई एम टेलिंग यू कि एक तो कुछ नया करने को मिलेगा, सेकेंडली आई विल डू समथिंग दैट आई एम एंजॉयिंग, और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और यू नो आई वुड लव टू गिव इट माय 200%। बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो। And any past performance like any project like when we talk about Pavitra Rishta, एक ऐसा project था जिससे like people really know who is आशा नेगी। उसके बाद मैं जो फैन फॉलोइंग उसके बाद काफी बड़ी कोई ऐसा project जो आप करना फिर से चाहो, for example Pavitra Rishta is there, project old project नहीं यार, दोबारा तो कोई सा नहीं करना चाहता, कुछ नया करना चाहता हूँ। जो कर लिया आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, और इतना सारा प्यार मिला मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट दोबारा नहीं करना चाहती बिकॉज अभी मेरा यही है मोटिव कि कुछ नया करने को मिले, कुछ नया करो। एंड बिकॉज ऑफ ओटीटी आपको इतने चांसेस भी मिल रहे हैं क्योंकि एक शो आता है, आप उसको 2-3 महीने देते हो एंड यू आर डन विद इट, फिर कुछ नया करो। तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी फिलहाल काम करने में, तो कुछ नया ही करना चाहूँगी। And how do you see is a blessing for all the actors and actors, all the small actors and लेके बड़े actors, जिस तरह के काम मिल रहे हैं OTT में, आप किस तरह से? I think OTT is a beautiful bridge between films and television because I feel वहाँ पे ना कोई TV एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, वहाँ पे एक मीडियम है, एक बैलेंस है वो OTT, जहाँ पे हर कोई एक एक्टर है और आपको इतना स्कोप है टू परफॉर्म एंड आपको द कैरेक्टर्स आर वंडरफुल, द स्क्रिप्ट इज़ वंडरफुल, कुछ ना कुछ नया होता रहता है OTT में एंड या आई मीन इट्स अमेजिंग। ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है दैट ओ टेलीविजन एक्टर या बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड स्टार या टीवी स्टार, everybody is an actor and everybody is there giving their 200%, performing you know the best that they can, and अगर आपकी परफॉर्मेंस पसंद आती है OTT में लोगों को तो you know they look forward to watching you more, एक्सेप्टेंस है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और रियलिटी शोज की बात करो, स्पेन में आपको देखा था मिलाडी, नाउ साउथ अफ्रीका में मतलब मिलाडी आ है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी गई टीचर एंड आपने कमेंट भी किया उनके पोस्ट पे, कुछ लाइक काफी वायरल हुआ कमेंट, क्या कुछ बताना? आई डोंट नो, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कमेंट क्या किया था, बट आई रियली लाइक स्मृति एंड हमारा भी इनफैक्ट केप टाउन में हुआ था जब हमने किया था। नहीं हमारा सिर्फ केप टाउन में था, स्पेन में आई थिंक वाही ऋत्विक रवि ये लोग स्पेन, तो हमारा भी केप टाउन में हुआ था, मेरे साथ चैन आशीष हुसैन ये लोग थे, we were also in Cape Town, but yeah, जब मुझे पता चला कि स्मृति खतरों के खिलाड़ी में जाएगी, I was really happy because I love that girl. इतनी सिंपल लड़की है, like I think टेलीविजन हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें इतनी सिंपल इतनी ग्राउंडेड लड़की आई हैवंट सीन बिफोर एंड शी वाज स्वीटहार्ट, और मैं इतनी खुश थी जब वो गई और उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देख के से बहुत अच्छा लगा। वो शी लाइक किसको सपोर्ट कर रही हो? नहीं, आई थिंक मैं तो सिर्फ स्मृति को सपोर्ट कर रही हूँ, ओनली सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, बट मैं सपोर्ट कर रही हूँ स्मृति को। या And now let's talk about your upcoming projects. किस तरह की project pipeline में? At the moment I'm shooting something for Woot और बहुत ही interesting script है और बहुत ही interesting character है और मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ कि जल्दी से हम shooting ख़त्म करें और वो बाहर आए और लोग उसको देखें, because जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मज़ा आता है कुछ नया करते रहने में, तो इस तरीके का मैंने पहले नहीं किया है, ऐसे challenges पहले मैंने नहीं इतने एक्सप्लोर किए, तो या बहुत मज़ा आ रहा है। यार मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको जो करना है करने दो ना, टिल द टाइम दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्सनली टू यू। आई रिमेंबर बात एक बार बहुत पहले मेरे भी सोमन का भी एक ऐसा ही पिक्चर था and you know people very gracefully accepted it. I think maybe it's because of social media कि लोग हर चीज़ का इतनी बड़ी बात बना देते हैं, so I feel कि he's such an experimental person ना, तो it's
not to hurt anybody or anything. He's just exploring. He's just having fun. तुम लोग भी अपना देखो and like just accept people how they are, right? लोग बॉक्स बना के कपड़े डाल रहे हैं उनके लिए, केस कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना आई थिंक एक बार प्रियंका चोपड़ा ने बोला था जब उन्होंने कुछ रेड कार्पेट पे ड्रेस पहनी थी ब्राउन कलर की लंबी सी और उन पे मीम्स बन रहे थे, तो उन्होंने बोला था हमारी इंडिया में जो ऑडियंस से जो लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, क्या क्या मीम्स बनाए थे उन पे भी। तो आई थिंक लोगों को अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे स्पेशली ऐसा हो गया है, कुछ भी मिलता है ना उस पर मीम बनाना होता है, उनको दिखाना होता है कितने क्रिएटिव है और जो कि एंटरटेनिंग भी होता है। सो या आई मीन यू आर डूइंग what you like doing you do, and उनको भी करना था ना मुझे कर रहे हैं, why not, what is wrong? इन रियलिटी शोज की मैं बात कर लाइक मुझे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइक डांस रियलिटी ऑल ओवर बिग बॉस। यार बिग बॉस तो आई डोंट थिंक आई एम बिग बॉस मटेरियल, मैं वहाँ जाऊँगी या तो एक जगह पे पड़ी रहूँगी, झगड़ा वगड़ा कुछ तो होगा नहीं, बिग बॉस खुद परेशान आ जाएंगे, बोलेंगे हे यार इसको निकालो, कुछ नहीं करते है ये, सोती रहूँगी अपना, हाँ ठीक है लड़ रहे लड़ते रहो, यही पड़ी है मुझे। आई डोंट थिंक आई एम बिग बॉस मटेरियल। And lastly, the performances to go and for waiting for your tickets. Yeah. अब हिंट तो मैंने दे दी ना, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड इट्स फॉर वूट एंड आई एम सो I get so happy seeing their excitement for my work and इतने creative हैं वो लोग भी ये memes बनाने में and ऐसे collages बनाने में, edits बनाने में, that's what I'm saying, everybody is so creative and I see all your edits and stuff and it just makes me really happy। और आप लोग इतना प्यार देते हो तो जो नया शो आएगा उसको भी बहुत सारा प्यार देंगे। Thank you।